अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरे दादी के ज़माने की मशहूर फ़िश फ्राई की रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह बनाई हूँ मैं दादी के ज़माने की फ़िश फ्राई की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर फ़िश फ्राई बनाने के लिए यहाँ पर मैं 1 किलो पामफ्लेट फ़िश का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी फ़िश ले सकते हो। इस तरह मैं मीडियम साइज़ में पीसेस ली हूँ। तो चलिए अभी हम फ़िश को साइड में रख लेंगे। अभी हम फ़िश फ्राई के लिए एक मसाला तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम एक मिक्सी जार में 1 चम्मच धनिया हम ऐड कर लेंगे और आधा चम्मच हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे ज़ीरा और आधा चम्मच हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे राई और लहसुन की कलियां यहाँ पर मैं 7 से 8 लहसुन की कलियां ऐड की हूँ और हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे सूखी लाल मिर्ची यहाँ पर 4 से 5 और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे हम। तो अभी आप देख सकते हो इस तरह हम इसका मसाला तैयार करके साइड में रख लेंगे। तो चलिए अभी हम इसको साइड में रख लेंगे मसाले को। तो चलिए अभी हम फिश के ऊपर मसाला लगा लेंगे। मसाला लगाने से पहले हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लेंगे हम इसके अंदर और अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे लाल मिर्ची पाउडर। यहाँ पर मैं काश्मीरी तीखा लाल ली हूँ 1 चम्मच भरकर हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और आधा चम्मच हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे हल्दी पाउडर और अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे करेपाक। करेपाक ऐड करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है करेपाक का मछली के अंदर, तो जरूर आप ऐड करिए। चलिए अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे जो हम मसाला बना कर रखे थे होममेड, उस मसाले को हम ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इस मसाले को बिना पानी के पीस कर पाउडर बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हो। तो चलिए अभी हम सारे मसाले को मछली के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। इसके अंदर आप पानी बिल्कुल ऐड मत करिए। आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर सकते हो, लेकिन आज मैं ऐड नहीं की हूँ। तो तेल को मैं पहले से ही गरम के लिए रख दी थी। तेल एकदम गरम होना चाहिए। जैसे ही तेल अच्छे से गरम हो जाता है हम मीडियम फ्लेम में रखकर मछली को तेल के अंदर डाल लेंगे। अभी हम 1 सेकेंड के बाद ही हम चम्मच इसके अंदर डालना है। 1 सेकेंड के लिए हम एक साइड अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम आराम से इसको पलट लेंगे मछली को। इसी तरह हम दोनों साइड उलटते पुलटते अच्छे से फ्राई करना है। जब हम छोटे थे, जब हम हमारी दादी ऐसे ही मछली बनाकर खिलाती थी, तो हम उसका टेस्ट अभी तक नहीं भूले हैं। तो मैं सोची आप लोगों के साथ ज़रूर इस रेसिपी को शेयर करूंगी। तो उस वजह से मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह मछली को अच्छे से उलटते पुलटते फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर थोड़े से करी पत्ते और ऐड कर देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अच्छे से इसको फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो इसी तरह हम बचे हुए मछली के पीसेस को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह हम उलटते पुलटते इनको भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है मछली फ्राई की रेसिपी, वो भी दादी के जमाने की मछली फ्राई की रेसिपी। वो मसाला हर हमेशा घर पर ऐसे ही बनाते थे, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप भी इसी तरह बनाइए घर पर एक बार। जब भी आप बनाओगे आपकी मछली फ्राई की रेसिपी कैसी बनी मुझे कमेंट में आकर जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी दादी के लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि वो मेरे से ये रेसिपी शेयर की है तो मैं आप लोगों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।